हुआ यूं कि जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तो वो रामायण नारद जी को कोई खास पसंद नहीं आए। बोले रामायण तो हनुमान जी ने लिखी है, वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। नारद जी की ये बात वाल्मीकि जी को जची नहीं, तो उन्होंने मनी मन ठाना ये पता किया जाए आखिर रामायण बेहतर किसकी है। तो वो चले हनुमान जी को ढूंढने। तो कादली वन में 7 चौड़े केले के पत्तों पर लिखी हुई हनुमान जी की रामायण उन्हें मिली। तो उन्होंने उसे पढ़ा तो पाया कि व्याकरण, भाषा, काव्य सभी दृष्टि से ये तो परफेक्ट है। तो अपने आप को रोक नहीं पाए और रोने लग गए। तो उनको रोता देख हनुमान जी ने बोले ये रामायण इतनी खराब है क्या? तो वाल्मीकि जी बोले नहीं, ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? तो वाल्मीकि जी बोले कि आपकी रामायण को पढ़ने के बाद मेरी रामायण को तो कोई पढ़ने वाला नहीं, इसे तो कोई पूछेगा नहीं। ये सुनते ही हनुमान जी ने वो 7 केले के पत्तों पर लिखी अपनी रामायण को नष्ट कर डाला और बोले अब हनुमान की रामायण को कोई नहीं पढ़ पाएगा। हनुमान जी के इस कृत्य से वाल्मीकि जी बहुत अचंभित हुए और बोले ये आपने क्या किया? तब हनुमान जी बोले आपको आपकी रामायण की मुझे मेरी रामायण से कहीं ज्यादा आवश्यकता है। आपने रामायण लिखी जिससे विश्व आपको जाने, आपके कार्य को जाने, आपको याद रखे। मैंने रामायण लिखी जिससे मैं अपने प्रभु श्री राम को याद रख पाऊं। उसी क्षण वाल्मीकि जी को एहसास हुआ कि स्वयं को अपने कार्य को मान्यता दिलाने की इच्छाओं के ज्वर में वो कितना ग्रसित थे। उनकी रामायण उनकी महत्वाकांक्षा का उत्पाद थी और हनुमान जी की रामायण उनकी भक्ति और समर्पण से जन्मी थी और इसीलिए हनुमान जी की रामायण उनसे कहीं ज्यादा बेहतर थी। देखिए हमारे आसपास भी ऐसे अनसंग हनुमान हैं जो प्रसिद्धि नहीं चाहते, वो सब कुछ करते हैं अपने उस अल्टीमेट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। और इस संसार में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते, स्वयं को स्थापित करने के चलते अपने कार्यों को महिमा मंडित करते रहते हैं स्वयं को मान्यता दिलाने के लिए। पर ध्यान रखें, अंततः जो महत्वपूर्ण है वो गुरु है, वो ईश्वर है। हम अपने कर्म करते रहें, हम बताएं ना बताएं, हमारे गुरु को, हमारे ईश्वर को हमारे कर्मों के बारे में पता होता ही है। और अंत में, जीवन के अंत में सिर्फ यही और यही महत्व रखने वाला है।